उत्तराखंड रामचरितमानस। एक व्याधि बस नर मरहि, हे असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहीं, सो कहलहि समाधि। आदमी को आंख में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए तो उससे ही आदमी परेशान हो जाता है। यहाँ तो इस संसार में कष्ट ही कष्ट है। YouTube के माध्यम से आप रामचरितमानस सुन रहे हैं और आपका जीवन आनंदमय सुखमय बीतने के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि आप रामचरितमानस सुनते रहें और जब समय मिले तो इसको देखिए कि पीड़हि संतत जीव कहूँ। हम संतत लगातार ये जीव जो है दुख पाता है, इसकी समाधि कैसे लग सकती है? ये भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। शांति को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, तपस्या चाहिए, अच्छा आचरण चाहिए, अच्छा नियम चाहिए, दान करना चाहिए। और इसको करने के बाद भेषज पुनि कोटिन नहीं राग न जा हरिजान। लोग को अगर दान करने से हाथ के दर्द ठीक हो जाए, रामायण सुनने से कान का दर्द ठीक हो जाए, मतलब बीमारियां इतनी हैं कि रोग का दवाई खाने से भी वो नहीं मिटती है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो कह रस भय प्रीति वियोगी। इस तरह से पूरा संसार, यही विधि सकल जीव जग रोगी। इस संसार में हर एक जीव रोगी है और शोक में डूबा हुआ है। कभी कभी अगर ठीक हो जाता तो हर्ष में डूब जाता है, हर्ष शोक भय, और कभी कभी भय में जीने लगता है और कभी कभी प्रेम में जीने लगता है, किंतु उसको रोग जरूर है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो कह रस भय प्रीति वियोगी। रोगी है कैसा कि हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। भगवान का निंदा करने वाला, गुरु का निंदा करने वाला मेढक बनता है और हजारों वर्ष तक वो शरीर में रहता है। किंतु निंदा करते क्यों हैं? हम जानते हैं कि ऐसा बनना है तो हम क्यों करें? द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। अगर कोई ब्राह्मण की निंदा करता है, कोई विद्वान की निंदा करता है, तो कई जन्मों तक कौवे का शरीर पाता है। कौवा मांस खाता है, बिष्ठा खाता है। सुरश्रित निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक मरहिते प्राणी। रौरव नरक में जो अगर मरना है तो आपको रामायण की निंदा करना, गीता की निंदा करना, सुखसागर की निंदा करना, ये आदमी अभिमानी बनते हैं और रौरव नरक परहिते प्राणी, कई बार नरकों में पड़ते हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य को छोड़ करके जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू बनते हैं। उल्लू क्या करता है? उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है। असब के निंदा जे नड़ करही, अते चमगादुर हुई तरही। चमगादुर उल्टा सोता है, सर नीचे मुड़ी ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे सोता है, लटक के रहता है। क्यों करता है? कि सबके निंदा जे जड़ करें। वह मनुष्य जो सबकी निंदा करता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। मोह सकल व्याधिन के मूला,
अतिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। हमारे अंदर में मोह तो अब ऑलरेडी घुसा पड़ा है कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे हो रहा, ये कब मैं कर रहा हूं, ये मैं और मोर तो से माया, इसमें हम फंसे हुए हैं। और इसमें फंसना भी है कि तू असंग रहना है, फंस करके असंग रहना कि पता न चले। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है और उसकी पत्ती पर पानी नहीं ठहरता, उसी तरह से भगवान कहते कि तब जब मेरे को भजते रहोगे तो तुम्हारे को कष्ट नहीं होने देंगे। काम बात कफ लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा। अगर आप क्रोध करते तो आपकी छाती में जलन होगी और इस जलन के कारण से आपके अंदर कफ और लोभ और काम, ये तीनों इच्छाएं अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ये सुइयां हैं, ये चुभने वाली चीजें, क्या दुर्गम मनोरथ जो आप नहीं कर सकते हो, उसको भी अपने मन में आप सोच लेते हो कि ये काम भी हो जाता, ये दुर्गम मनोरथ है। इसको सोचने में भगवान कहते हैं कि ये होगा नहीं, इसको मत सोचो, किंतु हम सोचते हैं। ममता दादु कंड ईर्षाई, ममता दाद, ममता ज्यादा करोगे तो खुजली नाम की बीमारी होगी। कंड ईर्षाई, हर्ष गले का बीमारी जो होता है कंड, वो ईर्षा करने से होती है। आहर्ष विषाद गरह बहुताई, घेघुआ रोग हो जाता है, हर्ष विषाद करने से खुजली होती है। मतलब बीमारी जो है बाहर से कोई नहीं आती, हमारे शरीर में ही हम बीमारियों को उत्पन्न कर लेते हैं। पर दुख देख जरन सोई छई, अगर आप किसी के सुख को देख के जलते हैं तो आपको ट्यूबरक्लोसिस बीमारी टीबी की हो जाती है। अकुष्ट दुष्टता मन कुटिलई, अगर आप किसी के प्रति हमेशा कुटिलता का व्यवहार रखते हैं, टेढ़ापन का विश्वास रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुष्ठ नाम का बीमारी हो जाए। अहंकार यति दुखद डमरुआ, अदम्भ कपट मदमान निहरुआ। अहंकार करने से अत्यंत दुख देने वाला डमरुआ गठिया रोग होता है। दम्भ और कपट करने से निहरुआ रोग नसों का रोग होता है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविदेशना तरुण तिजारी। और अगर आपके अंदर में तृष्णा नाम की भारी उदर वृद्धि हो जाती है, जलोदर रोग हो जाता है, तो ये आपके अंदर से त्रिविध इष्णा तरुण तिजारी, 3 इष्णा है, पुत्र की, धन की और मान की। ये इच्छाएं मनुष्य को ज्यादा परेशान करती है। अजुग विधि ज्वर मत सरय विवेका, कहीं लगी कहूँ कुरो गयने का। ये मानस रोग के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अगर आप भगवान में अपने मन को लगाते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको मानस रोग दुखी न कर सकते हैं। क्यों? कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा। अब मिल भी रहा है। क्यों? कि जब जब प्रभु आपके साथ रहते हैं तभी आप भजन कर सकते हैं, और जब आपके साथ भगवान नहीं है तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान ऐसा कोई क्षण नहीं है जो आपके साथ नहीं है, किंतु अब रहते कब हैं कि जैसे एक पिता के 4 लड़के हुए, तो जो लड़का बाप के पास रहेगा वही उसको प्रिय होगा। 3 लड़के बाहर घूम रहे हैं तो बाप को प्रिय कैसे हो सकते हैं? इसी तरह से अपने मन रूपी बेटे को बोलना है कि ये मन तुम भगवान में लग जा, बाहर भीतर घूमना बंद कर दे, अपने मन को भगवान में लगा दीजिए, तो आपका मन, आपको मानस रोग नहीं होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से रामचरितमानस की चौपाई हमने आपको सुनाया। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। मानस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, आप सुनिए, दूसरे को सुनाइए, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने का सबसे बड़ा माध्यम YouTube मिला है, जिसके बहुत चीज़ों को तो हम पढ़ के फॉरवर्ड करते हैं, आगे करते हैं, किंतु रामचरितमानस को सुन करके फॉरवर्ड अगर करते हैं आप तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। आपके अंदर पुण्य होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।